विफाकी बजट की तैयारी के सिलसिले में इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। विफाकी बजट 10 जून को पेश होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का वजीर आजम की तजवीज़ पर इत्तफाक। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान और सलीम मांडवीवाला शरीक हुए। एलामे के मुताबिक इजलास में बजट 2026-27 तरक्याती मनसूबों, मालियाती इस्तेहकाम और अवामी फलाही तरजीहात पर तफसीली मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों के साथ बजट मुशावरत का अमल जारी रखने और तरक्याती मनसूबों, मुआशी इस्तेहकाम को बजट की अहम तरजीहात करार दिया गया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF, इत्तेहादी और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है। पूरी कोशिश है कोई नया टैक्स न लगाया जाए। बजट में अवामी रिलीफ की तजावीज़ शामिल की जा रही हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से बजट पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती इक़दाम से मुल्की मईशत बेहतर हुई, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कारोबारी कम्यूनिटी का हुकूमत की मालियाती पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का फ्रेट सर्विस में सरमायाकारी और मेगा मनसूबों की बरवक्त तकमील का हुक्म। बजट में रेलवे के मेगा मनसूबों के लिए बजट फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कारोबारी शख्सियात का कहना था, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टाइगर तो बन गया, अब इकनॉमिक टाइगर बनना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज स्पीड दिखाकर दियामीर भाषा डैम जल्द मुकम्मल कराएं। सदर जरदारी सी पैक न लाते तो तुम ऑरेंज ट्रेन कहाँ से लाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नरेंद्र मोदी आबी जारहियत कर रहा है। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को उसके हकूक दिलाएंगे। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाम की तरफ देख रही है। 7 जून को आवाम की ताकत से जीतेंगे। बदकिस्मती से पिछले इंतखाबात में हमारी 9 सीटें छीनी गईं। इस बार आवाम की ताकत से जियाला वजीर आला मुंतखब कराएंगे। आने वाले बजट में BISP के फंड्स बढ़ाएंगे। बिलावल ने कहा, सदर जरदारी ने एक लीडर के एब्सोल्युटली नॉट कहने से पहले गैर मुल्की अड्डे बंद कराए। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान का सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने हुंजा में जलसे से खिताब में कहा, चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तालीम और इलाज का निज़ाम बेहतर हो, नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले। बिलावल भुट्टो वाहिद लीडर हैं जो GB के अवाम के बारे में सोचते हैं। नगर गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जलसा। लीगी रहनुमाओं का कारकुनों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। अवाम लाहौर, कराची और पेशावर में तरक्की देखकर फैसला करें। मुल्क की तामीर और तरक्की, मनसूबों की बरवक्त तकमील मुस्लिम लीग नून का कारनामा है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से नून लीग की तरजीह रहा है। नून लीग वादों नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नून लीग का नाम नजर आता है। शेर मुल्क की तरक्की का निशान है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में यकसा मौके दिए जाएं। इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, आईन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में कहीं भी जाने की इजाज़त देता है। हमारे लीडर्स को सूबा बदर कर दिया गया। हमारा एक ही मुतालिबा है, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ सलमान अकरम राजा समेत PTI रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान बदर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम अरूज पर। पोलिंग 7 जून को होगी। 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 10 लाख से जायद मर्द ख़वातीन वोटर्स किराए दही इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स को कायल करने के लिए उम्मीदवारों की पहाड़ी वादियों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत का गिलगित बल्तिस्तान में पुड़ाव। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी एक रोज़ा दौरा किया। कारकुनों से पुरजोश खिताब में बड़े तरक्याती मंसूबों के वादे किए।
मुजफ्फराबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 12 नशिस्तों के खात्मे के मामले पर इत्तफाक न हो सका। APC के मुताबिक कानून साज असम्बली इजलास बुलाकर आईनी मामले पर बहस की जाएगी। किसी जत्थे या प्रेशर ग्रुप के दबाव में नहीं आएंगे। नशिस्तों में कमी, आईनी मामले का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास है। इजलास में मकबूजा कश्मीर के अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद की हिमायत और भारतीय मुजालिम की मजम्मत, कौमी सलामती के इदारों के किरदार को सराहा। सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना भारतीय प्रोपेगेंडे पर तशवीश जाहिर की गई। शुरा ने अज़म का यादा किया कि कानून साज असम्बली के इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर शफाफ, आज़ादाना और पुरअमन अंदाज में मुनक़िद किए जाएँ। ईरान के साथ अमन मुआहिदे के करीब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई भी मुज़ाकरात में शरीक। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर खुद मुज़ाकरात की मंजूरी दे रहे हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्ला से मुलाकात हो सकती है। ईरान मुत्तफिक हो गया कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और उसके अच्छे नताइज आएंगे। वहाँ ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान का तनाज़ा ख़त्म होगा तो फ्यूल की कीमतें भी कम होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल के दौरान पागल कहने का भी एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि नेतन्याहू की लेबनान जंग की वजह से वो परेशान थे, इसलिए सख्त लहजा इख्तियार किया। ईरानी फ़ौज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। दुश्मनी पर मबनी किसी भी इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़शी कहते हैं, जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। कांग्रेस से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की फ़ौजी कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है। अब ईरान पर किसी भी अमरीकी हमले की नौइयत मुकम्मल तौर पर दिफाई है, जिसका मकसद आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले कार्गो बहरी जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमरीका के ईरानी जजीरे कशम में फ़ौजी तनसीबात पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाब में कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से कुवैत एयरपोर्ट पर तनसीबात को शदीद नुकसान, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी, एमरजेंसी नाफिज। तर्जुमान कुवैती वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अज़ीज़ अल ताइबी के मुताबिक कुवैत एयरवेज़ की तमाम परवाज़ें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। कुवैत ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। ईरानी बहरिया ने अमरीकी और इसराइली मफादात से वाबस्ता पनाया नामी जहाज़ पर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिरकर तबाह। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल अमरीका और बहरीनी फोर्सेस ने तबाह किए। बहरी जहाज़ों पर दागे 3 ड्रोन नाकाम बनाए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हदफ पर नहीं लगे। ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को खलीज अरब में नाकारा बना दिया। बोट्सवाना का परचम बरदार ऑयल टैंकर MT लेक्सी ईरानी बंदरगाह खारिग आइलैंड की जानिब बढ़ रहा था। अब तक 6 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया जा चुका। 122 बहरी जहाज़ों का रुख तब्दील किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले, जंगबंदी मुआहिदे और बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। ईरान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों में कुवैत और बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल हुई। मुस्तक़बिल में भी अगर ईरान पर हमले हुए तो ज़िम्मेदार ममालिक को फिर निशाना बनाएंगे। चीन ने अमरीका और ईरान से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना ने 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उनके हालिया दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले अहम फैसलों और मफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने CPEC 2 के तहत ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सनती तरक्की, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और मादनियात और खानकनी के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। रिवायती दोस्ती जामे मुआशी शराकतदारी में तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा बीजिंग के बाद पाक चीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कॉरिडोर्स और जदीद मुआशी ताउन के मनसूबों में नुमाया तेज़ी।
CPAC 2 और डिजिटल इकोनॉमी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अहम पेशरफ्त करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत और चीनी हाई कमान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का आगाज़। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम और मुसालहती किरदार को सराहा। विफाकी हुकूमत बजट साजी में मुश्किलात का शिकार है। IMF और इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, विफाक ने सूबों से 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का मुतालबा किया। ताहम सूबों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास नए टैक्स ज़राए मौजूद नहीं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। कम आमदन वाले सारफीन को भी बिजली से मुतल्लिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स पर टैक्स का घन चक्कर। FBR टैक्स अहदाफ हासिल करने में फिर भी नाकाम। हुकूमत की आमदनी में कमी से तरक्याती बजट भी मुतासर। अवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबों के लिए हुकूमत के पास फंड्स खत्म। 9 माह में तरक्याती बजट का 50% भी खर्च ना किया जा सका। रवा माली साल में डेवलपमेंट बजट 4,224 अरब रुपए है। जुलाई से मार्च तक हुकूमत सिर्फ 1,947 अरब रुपए खर्च कर सकी। विफाकी तरक्याती बजट में पावर डिवीजन के 48 मनसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 45 जारी मनसूबों के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस। 3 नए प्रोजेक्ट्स के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखने की तजवीज़। 200 हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए 10 अरब 80 करोड़ रुपए की तजवीज़। NTDC ट्रांसमिशन सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए 3 अरब रुपए की सिफारिश। सुखी करारी हाइड्रो पावर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3 अरब रुपए तजवीज़। मोहम्मद डैम की बिजली कौमी ग्रिड तक पहुँचाने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 41 करोड़ रुपए की तजवीज़। इस्लामाबाद वेस्ट ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 9 अरब 32 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध के 10 अजला में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी के लिए 2 अरब 91 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में पार्लियामेंट हाउसिंग मंसूबे के लिए बड़े फंड्स का अमकान। अरकान पार्लियामेंट के इजाफी फैमिली सूट्स के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 104 नए फैमिली सूट्स और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स की तामीर मंसूबे में शामिल। अरकान की इजाफी रिहाइश गाहों की मजमूई लागत 7 अरब 40 करोड़ रुपए मुकर्रर। 30 जून तक 2 अरब 29 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना। सेक्टर G52 इस्लामाबाद में इजाफी फैमिली सूट्स की तामीर का मंसूबा जारी। पार्लियामेंट लॉजेस के करीब 104 फैमिली सूट्स की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। किफ़ायत शारी इस्लाहात के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की 4.5 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। पार्लिमानी अमूर की डिजिटलाइजेशन से अखराजात में नुमाया कमी। कौमी असम्बली में आसामियों की तादाद 1,725 से कम करके 1,344 की गई। आइंदा माली साल मजीद 80 आसामियाँ ख़त्म की जाएंगी। मुलाजमीन और अरकान असम्बली की तनख्वाहों के बजट में 2 अरब रुपए की बचत। कागज़ और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अखराजात कम किए गए। सरकारी ट्रांसपोर्ट और सफरी अखराजात में नुमाया बचत हासिल हुई। इंतज़ामी अमूर में इस्लाहात के ज़रिए 2.5 अरब रुपए की बचत की गई। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, कौमी वसाइल का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल कौमी असम्बली की अवलीन तरजीह है। आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पाइड की मौजूदा कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये में 12.5% इजाफा करने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं रहेगी। घरेलू क़ुव्वत ख़रीद, गुर्बत के खदशात, गैर रस्मी रोज़गार, मुकामी तलब, पैदावारी तरगीबात और मजमूई समाजी इस्तेहकाम पर बराह रास्त असर की निशानदही। रवा माली साल जुलाई ता अप्रैल औसत अफरात ज़र 6.19% रही। अप्रैल 2026 में सालाना अफरात ज़र 10.9% तक पहुँच गई। सदर ट्रंप के बदलते बयानात से आलमी मार्केट्स में हेजानी कैफियत बरकरार। ऑयल मार्केट में खाम तेल $2 महंगा, $98 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $2 इजाफा, $96 में फ़रोख्त। गोल्ड $28 सस्ता, 1 आउंस सोने की $4,492 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना 8,600 रुपये सस्ता, 1 तोला सोना 4,67,762 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 831 पॉइंट्स की मंदी, 1,70,190 पॉइंट्स पर बंद।
पंजाब में 8,32,000 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। गंदम के सीजन में 100 अरब से ज़रूरी मुदाखिल की खरीदारी। काश्तकारों ने 57 अरब रुपए की अक़सात अदा कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज़ नहीं होगा। किसान को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना मेरा ख्वाब है। काश्तकार भाइयों ने ज़रूरी कर्ज़ों की बर वक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। मोटरवे गैंग रेप केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार रखी। अदालत आलिया ने सज़ा के खिलाफ आबिद मली और शफकत बग्गा की अपीलों पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरिमों को 20 मार्च 2021 को ज़्यादती के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। मुल्तान, तौंसा शरीफ, मुजफ्फरगढ़, अहमदपुर, शर्किया, सखी सरवर, जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और लाड़काना में आंधी और तूफ़ानी बारिश। शुजाबाद में बोसीदा दीवार गिर गई। 6 साला बच्चा जहाँ बहक। मुख्तलिफ शहरों में हादसात के नतीजे में 13 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए। मुल्तान, लिया, कोटद्दू और लोधरा में आंधी से बिजली का निज़ाम मुतासर। जलालपुर, पीरवाला में 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से मिट्टी का तूफ़ान। सखी सरवर में मूसलाधार बारिश से गलियां और बाजार पानी से भर गए। लाड़काना समेत सिंध में 10 अजला के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान के बाद बिजली कई घंटों से गायब। सेबको चीफ का बिजली की आर्जी बहाली का दावा। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तदफीन की तैयारियां। नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लोग शरीक होंगे। शहीद रहनुमा को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के करीब दफन किए जाने का इम्कान। 3 रोज़ा सौग के दौरान शहीद रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। नमाज जनाजा के बाद खुसूसी जुलूस 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। और मशहद में खुसूसी तकरीबात होंगी। अल्बानिया में सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के सियाती मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे। हज़ारों अफराद का दारुल हुकूमत तराना की सड़कों पर एहतजाज। बैनर्स पर अल्बानिया बराए फ़रोख्त नहीं और इवानिका घर वापस जाओ के नारे दर्ज। मुजाहरीन का अल्बानवी हुकूमत से रिजॉर्ट प्रोजेक्ट रोकने का मुतालबा। साहली इलाके ज़ेरोंग और जजीरे सजान में होटल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है।